7 अगस्त 2023 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक बिल पर जबरदस्त बहस हो रही थी। इसी बहस के दौरान एक ऐसा दृश्य रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आखिर क्या हुआ 7 अगस्त की शाम संसद में? कौन थे वे व्यक्ति जिन्होंने अपनी उपस्थिति से सबके मन को मोह लिया? जानिए पूरी खबर मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, 7 अगस्त 2023 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक बिल पर चर्चा हो रही थी और यह बिल था नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली गवर्नेंस अमेंडमेंट बिल 2023, या आम भाषा में कहें तो दिल्ली सेवा बिल। इस बिल की हिस्ट्री को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लें, तब आप यह बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस बिल की क्या अहमियत है और सदन में इतनी ज़्यादा बहस इस मुद्दे पर क्यों हो रही है। मैं सब आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, ये पूरा मामला लगभग 4-5 महीने पहले शुरू होता है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ IAS अफसरों और अधिकारियों का तबादला कर दिया। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने रोक लगा दी और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अधिकारियों के तबादले करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ने पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर मुकदमा लड़ा और अंततः फैसला आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के हक में आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही समय बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया और दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार अपने हाथों में ले लिए। इसी बिल को लेकर 7 अगस्त को संसद के उच्च सदन में मानसून सत्र के दौरान चर्चा चल रही थी। यह बिल इतना महत्वपूर्ण था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को पास ना होने देने को लेकर कड़ी मेहनत की थी। यहाँ तक कि खुद विपक्ष के कई नेताओं से वे उनके राज्यों और उनके शहरों में जाकर मिले थे और इस बिल को पास ना होने देने के संदर्भ में अपना समर्थन मांगा था। कांग्रेस ने भी इस बिल को पास ना होने देने के लिए आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया था और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने 4 अगस्त को एक 3 लाइन व्हिप जारी करके अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 7 अगस्त की शाम को वोटिंग के दौरान राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए कहा था। फिर क्या था? 7 अगस्त को जब इस बिल पर चर्चा चल रही थी, तब वोटिंग के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी के मन को मोह लिया। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर बीमार हालत में राज्यसभा पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं और व्हिप के कारण उन्होंने अपनी उपस्थिति राज्यसभा में दर्ज कराई। मनमोहन सिंह की आयु इस समय 90 वर्ष के आसपास हो चुकी है। वे पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। जब वे सदन में पहुंचे तो वे चलने की हालत में तक नहीं थे, इसलिए उन्हें व्हील चेयर में बैठाकर सदन में लाया गया। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन सदन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस दृश्य से पूरी तरह जाहिर हो रही थी, जहां पर 90 वर्ष की आयु में बीमार होने के बावजूद वे अपना वोट कास्ट करने के लिए सदन में पहुंचे हुए थे। हालांकि बीजेपी ने बहुमत के कारण 102 के मुकाबले 131 मतों से इस विधेयक को पास करा लिया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गई और लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक ट्वीट करके यह कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की संविधान और लोकतंत्र के प्रति कटिबद्धता हम सब के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का आभार भी उन्होंने जताया है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने यह भी ट्वीट किया कि 90 वर्ष की आयु होने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सदन में उपस्थिति किरण खेर, गौतम गंभीर और सनी देओल जैसे सांसदों से कहीं ज़्यादा है, जिनकी आयु अभी बहुत ज़्यादा नहीं है।
इस तरह के सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर तरह तरह की ट्रोलबाजी भी देखने को मिल रही है। राघव चड्ढा ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर को शेयर किया तो कुछ लोगों ने उल्टा राघव चड्ढा को ही ट्रोल कर दिया। लोग राघव चड्ढा को यह कहकर ट्रोल करने लगे कि आम आदमी पार्टी ने एक समय डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार के खिलाफ ही अपना आंदोलन शुरू किया था और अब समय यह आ गया है कि आम आदमी पार्टी को डॉक्टर मनमोहन सिंह का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। यही होती है राजनीति। राजनीति में कब कौन किस पासे पलट जाए कहना मुश्किल है। बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह की संविधान और लोकतंत्र के प्रति ऐसी कटिबद्धता सबके लिए प्रेरणादायक निश्चित तौर पर है और हम चाहेंगे कि सभी सांसद इसी तरह संसद में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराएं और संसदीय कार्यक्रमों और विधेयकों में उत्साहजनक तरीके से हिस्सा लें और संविधान को और भी मजबूत करने में अपना योगदान निभाएं। आज तक के लिए इतना ही। बाकी रोचक और दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।